यह मजाकिया सा दिखने वाला चित्र ओम के नियम या ओम्स लॉ की अच्छी व्याख्या करता है। ओम प्रतिरोध का मात्रक है जिसको इस रूप में दिखाया जाता है। ये वोल्टेज है और ये धारा है जिसका मात्रक एम्पेयर होता है। वोल्टेज को V से प्रदर्शित किया जाता है, धारा को I से प्रदर्शित किया जाता है। तो ये जो चित्र है ये बता रहा है कि प्रतिरोध हमेशा धारा को बहने से रोकता है और वोल्टेज हमेशा धारा को बहाने का प्रयत्न करता है और विरुद्ध होता है। इसे ओम्स लॉ कहते हैं, ओम का नियम कहते हैं और इसका सामान्य सूत्र है V बराबर I इंटू R, यानी वोल्टेज बराबर धारा गुणे प्रतिरोधकता। प्रतिरोधकता किसी चालक का वह गुण है जो इलेक्ट्रॉनों को अपने अंदर से होकर बहने से रोकता है और वह पूरे धातु के ऊपर निर्भर करता है। हर धातु की प्रतिरोधकता अलग अलग होती है और पूरे तार में वह स्थिर होती है। धातु बदल जाती है तो प्रतिरोधकता बदल जाती है, लेकिन एक धातु के तार में वह स्थिर होती है। इसलिए जब धारा की मात्रा बढ़ानी होती है तो वोल्टेज की मात्रा बढ़ानी पड़ती है और वोल्टेज और धारा में समानुपाती संबंध होता है, लेकिन प्रतिरोध और धारा में व्युत्क्रमानुपाती संबंध होता है। इसे ओम्स लॉ कहते हैं। ओम्स लॉ के अनुसार समान ताप परिस्थिति में किसी विद्युत परिपथ में प्रतिरोध के सिरों पर उत्पन्न विभवांतर वोल्टेज उस प्रतिरोध में प्रवाहित होने वाली धारा के समानुपाती होता है, यानी कि V समानुपाते I। तो इस नियम को ओम्स का नियम कहते हैं। विभवांतर धारा तथा प्रतिरोध के बीच को संबंध को दर्शाया जाए वहाँ ओम का नियम होता है। ओम के नियम का महत्वपूर्ण सूत्र V बराबर I इंटू R है और इसे समझने के लिए हम थोड़ा यांत्रिक चित्र बनाते हैं, यांत्रिक चित्र की सहायता से समझाते हैं। हम सभी लोग जानते हैं कि जल का बहाव वहाँ ज़्यादा होता है, यानी जल धारा वाटर करंट वहाँ ज़्यादा बहेगी जहाँ ढाल ज़्यादा हो। एक दो रास्ते हैं, एक ये क्षैतिज है और एक थोड़ा सा ढाल है और एक और तीव्र ढाल है, एक और तीव्र ढाल है। तो निश्चित ही इस पर जल यानी A पर जल का बहाव कम होगा, B पर थोड़ा तेज होगा, C पर और तेज होगा और D पर सबसे तेज होगा। जल नीचे की तरफ यदि बहता हो तो ये जल के बहाव का दिशा होगी। तो इसे कहते हैं ढाल प्रवणता। ढाल प्रवणता क्रमशः ऊपर A से D तक जाने पर बढ़ती जाती है और ज्यों-ज्यों ढाल प्रवणता बढ़ती है धारा की गति बढ़ती जाती है। इसी तरह से वोल्टेज होता है। वोल्टेज यानी विभवांतर दो सिरों के बीच जितना ज़्यादा होगा धारा के बहने का मान बढ़ता जाएगा। यदि विभवांतर नहीं है तो इलेक्ट्रॉन होते हुए भी वे नहीं बहेंगे, यानी विद्युत धारा का प्रवाह नहीं होगा। इसी तरह से यदि वोल्टेज बढ़ जाता है तो धारा के प्रवाह का मान भी बढ़ जाता है और वोल्टेज और धारा के बीच जो वक्र बनता है वो बिल्कुल सीधी रेखा बनता है। एक तरफ वोल्टेज बढ़ाया जाता है, दूसरी तरफ धारा का मान स्वतः बढ़ता जाता है। इसीलिए एक व्यवहारिक प्रश्न पूछा जाता है कि क्या कारण है कि जो लंबे दूरी तक बिजली भेजी जाती है वह हाई वोल्टेज पर भेजी जाती है। तो इसका कारण यही ओम का नियम है कि यदि हाई वोल्टेज होता है तो धारा बह जाती है, दूर तक चली जाती है। तार की लंबाई ज़्यादा होने से प्रतिरोध स्थिर होते हुए भी धारा को रोक लेता है और बहुत ज़्यादा दूरी तक होने से विद्युत क्षय ज़्यादा होता है। उस क्षय को रोकने तथा धारा को वांछित लक्ष्य तक पहुंचाने के लिए हमें हाई वोल्टेज की ज़रूरत होती है ताकि धारा वहाँ तक कम से कम नुकसान के साथ लक्ष्य तक पहुँच जाए। इसीलिए जो लंबी दूरी की लाइनें होती हैं उसमें ऊंचे वोल्टेज पर धारा भेजी जाती है, जबकि हमारे घरों में 220 वोल्ट की लाइन आती है और सब लोग जानते हैं कि यह लाइन 220 वोल्ट हमारे घर के आसपास ही ट्रांसफार्मर लगाकर बनाई जाती है। तो इस तरह से ओम का नियम हमें यह बताता है कि वोल्टेज बढ़ाने पर धारा का मान, धारा का बहाव बढ़ जाता है, जबकि वोल्टेज घटाने पर धारा का मान कम हो जाता है और
जैसा पहले बताया गया, प्रतिरोध हमेशा स्थिर होता है। किसी धातु की ये गुण है और वह एक धातु में स्थिर होता है। धन्यवाद।